का राइट आंसर भी बता दिया, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? गणेश जी बिल्कुल सही है। कुलजीत जी दी यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। विकास जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप। दामोदर जी आपका भी सही है। 2 नंबर का राइट आंसर बताइए। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश जी सही है। राजेंद्र जी, हिना चौधरी बिल्कुल सही है। आई कैन, हर्ष सेन, ये हो जाएगा 1 नंबर राइट आंसर। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। 3 नंबर देखिए कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? 3 नंबर का सही उत्तर, जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धनवेश जी, हिना जी बिल्कुल सही, ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसका नाम जो एड्रिनल वो स्रावित करती है। 4 नंबर है कि निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा एक है जो ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या फिर जठर? 4 नंबर का राइट आंसर। ओम चोयल जी वेलकम बैक भाई। जठर, डी हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश जी आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर, निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में, एड्रिनेलिन में, इंसुलिन में या टेस्टोस्टेरोन में? तो 5 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए कि किस हार्मोन में है वो आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडीन किस में होता है? 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांवर चौधरी जी, सांवर जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ओम चोयल जी आप ही सही हो। गुजर हरि सिंह बिल्कुल सही है। सांवर जी ए हो जाएगा राइट आंसर। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए, थायरोक्सिन में है वो आयोडीन की मात्रा होती है। 6 नंबर देखिए कि कौन सा हार्मोन है वो लड़ो उड़ो हार्मोन होता है? लड़ो या फिर उड़ो, या करो या मरो का जो होता है ना सिस्टम, वही चीज है। 6 नंबर का सही उत्तर, वेरी गुड, बी हो जाएगा सही उत्तर। एड्रीनेलिन है उस हार्मोन का नाम होता है। 7 नंबर देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, रेजिन, रेनिन या फिर टेनिन? 7 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। राजेंद्र जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है। त्रिलोक जी आपका सही है। टाइलिन हो जाएगा, लार में टाइलिन एंजाइम होता है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। 8 नंबर देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दिए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? बिल्कुल सही, प्रोटीन होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंजाइम जितने भी होते हैं प्रोटीन होते हैं, तो डी हो जाएगा सही उत्तर। 9 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है वो वाहिनी विहीन है? मनुष्य के शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है उनमें से कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनी विहीन है? यकृत है, गुर्दा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है या फिर पसीने की ग्रंथियां है? 9 नंबर का सही उत्तर बताइए। राजेंद्र जी, हर्ष सेन बिल्कुल सही है। साबराम जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सी हो जाएगा राइट आंसर। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो वाहिनी विहीन होती है। 10 नंबर क्वेश्चन कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? जितने भी एंजाइम है उनमें एक पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टोइलिन, ग्रेस्टिन? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेस्टिन है, वो नहीं है। बाकी तीनों भी याद रखिए क्योंकि ये हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट की विनियमित करता है? कौन सा हार्मोन है वो कैल्शियम की और फॉस्फेट की है विनियमित करता है? 11 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, जरूर पीडीएफ दूंगा मैं। 11 नंबर का सही उत्तर हर्सेंट बिल्कुल सही है। पराबट्टू हार्मोन होता है, 11 का डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 12 देखिए कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है?
विजेंद्र जी गुज्जर, अगर पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लिंक पे ओके करना, और वहां पे प्रहलाद सारण नाम का चैनल है टेलीग्राम पे, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 12 का राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही है प्रकाश सैनी जी, आपका भी सही आ रहा है, सी हो जाएगा एस्ट्रोजिन। 13 नंबर देखिए कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। जी बिल्कुल, मैं धीरे आंसर नहीं बता रहा, मैं आंसर थोड़ा सा धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले आंसर देने का मौका मिल जाए। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पास नहीं कर रहे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पहले देख लें कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो वो सही आंसर क्या है, ठीक है। तो हमें एग्जाम तक इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में जब आंसर करोगे तब याद करोगे आप इन टेस्टों को। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सी है, जिब्रेलिन हो जाएगा। 14 नंबर देखिए कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि है वो इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है, अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 का सही उत्तर। क्या बात है राजेंद्र जी, आज तो सही पे सही, वेरी गुड। ए हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय होती है। 15 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन कौन सी कोशिका में स्त्रावित होता है, अल्फा में, बीटा में, तंत्रिका में या फिर डेल्टा में। 15 का सही आंसर। 15 का सही उत्तर बताइए। प्रकाश जी बिल्कुल सही है, राजेंद्र जी बिल्कुल सही है, विजेंद्र जी आपका भी सही आ रहा है, हरी सिंह, हर्ष, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीटा कोशिका में होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। यूरे यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम या फिर एमाइलेज। 16 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। और इसके अलावा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप जरूर जाना, वहां पे 2000 साइंस के क्वेश्चन की सीरीज है, वो जरूर देख लेना। और वो देखने के बाद में रोजाना यहाँ टेस्ट लेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपने इतना कर लिया तो साइंस और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये 2500 क्वेश्चन आपने कर लिए तो 10 या 8 या 9 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं एग्जाम में, तो आपका कोई भी गलत नहीं होने वाला। 16 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, सी लाइसोजाइम हो जाएगा। 17 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, इनमें से कौन सा एक हार्मोन है। 17 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। ये तो इजीली बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 17 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल सी है, इंसुलिन एक हार्मोन है, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। 18 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में 2 बार आ चुका है ऑलरेडी। कौन सा हार्मोन है जो एक स्त्रीलिंग है। 18 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल सी है, एस्ट्रोजन हो जाएगा, ए है सही उत्तर है। 19 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रुस्रावित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जो अश्रुस्रावित ग्रंथि है। 19 नंबर का सही उत्तर। 19 का कौन बताएगा सबसे पहले। संतोष मुकेश बिल्कुल सही आ रहा है आपका। विकास जी सारावत, लेक्रिमल हो जाएगा, ए है 19 का सही उत्तर। 20 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में गायब हो जाती है। पीयूष, थाइमस, पैराथायराइड या फिर थायराइड। 20 नंबर का सही उत्तर। बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, थाइमस है गायब हो जाती है, बी है राइट आंसर है। 21 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बिल्कुल सी है, पराबट्टू हो जाएगा, ठीक है, तो सी है वो राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पेनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दे में या फिर मस्तिष्क में, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ग्रंथियों के ज्यादा क्वेश्चन है तो धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, डोंट वरी। साइंस का आपका पूरा पार्ट कवर करवा दूंगा मैं, वन लाइनर से भी और एमसीक्यू टेस्ट से भी। 22 नंबर का राइट आंसर।
बिल्कुल सही है, मस्तिष्क में होती है, तो डी हो जाएगा 22 का सही उत्तर। 23 नंबर देखिए कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या कहते हैं। वाहिनी विहीन, जो मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन आया था, जो वाहिनी विहीन थी, ठीक है, उन ग्रंथियों में स्त्रवण को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है, घोल कहा जाता है, या फिर हार्मोन कहा जाता है। 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम चोयल, बिल्कुल सही है भाई साहब आपका। हिना चौधरी बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा राइट आंसर, हार्मोन। 24 नंबर देखिए कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को, पलिया को, पीयूष को, या फिर अवटु ग्रंथि को? तो कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 25 नंबर देखिए कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सी हार्मोन की सुई लगाते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। जगनू जाट, बिल्कुल सही है भाई साहब। महेंद्र जी आपका भी सही है, सोमेटोट्रोपिन की, यानी सी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा है, वो किसकी वजह से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि की वजह से, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, या फिर यकृत? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है, हंसू टाक राजेंद्र जी, बी हो जाएगा राइट आंसर, अवटु ग्रंथि की वजह से होता है। 27 नंबर देखिए कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो, हाइड्रोक्लोरिक, टेनिक, या फिर लैक्टिक अम्ल? 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, 27 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही है, 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो एक तो प्लीज यार, अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है तो सबसे पहले लाइक जरूर किया करो। ठीक है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो अगर पसंद आ रही है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा मेहनत का, कि मेहनत का फल मिल रहा है। 28 नंबर है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो कहाँ पर पाई जाती है? 28 का राइट आंसर बता दीजिए। लव सिंह जी बिल्कुल सही है आपका, हरी सिंह जी, साबराम जी, पद्माराम जी, संजय कुमार बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है, 28 का बी है। और 29 नंबर देखिए कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है? एबीसी की जो एसिड होता है, एथिलीन होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर ए और बी दोनों होते हैं? तो 29 का राइट आंसर एबिसिसिक एसिड और एथिलीन दोनों होते हैं, तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। कुलदीप यादव बिल्कुल सही है भाई साहब आपका। 30 नंबर देखिए कि पादप में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या है? पादप में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, 30 का राइट आंसर बिल्कुल, ये सारे कार्य होते हैं। शीर्ष प्रमुखता भी होता है, पत्ती के विगलन को रोकना भी होता है, और एनिसेक फल प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, ये पत्ती वो पत्ती नहीं है, आप दूसरे वाला पत्ती मत समझ लेना, पत्ती यानी पत्ता। ठीक है, पत्ती हस्बैंड वाला नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 31 देखिए कि पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर राकेश कुमार जी, विष्णु जी, कुलदीप जी बिल्कुल सही बोले भाई साहब आप, ए हो जाएगा सही उत्तर। 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन होता है। और 32 नंबर है कि त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उसका रंग है वो किस हार्मोन के द्वारा निर्धारित किया जाता है? एंजाइम्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा, या मेलानिन के द्वारा? 32 का सही उत्तर 32 राजेंद्र जी, हेल्प डेस्क बिल्कुल सही है, सांवर जी सही है, मेलानिन के द्वारा होता है, और एक क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। चलिए 33 नंबर, शरीर पर हार्मोन का प्रभाव होता है अंगों के उत्तेजना के रूप में, उत्प्रेरक के कार्य के रूप में, यथार्थ वृद्धि के रूप में, या फिर विभिन्न अंगों के प्रकार का समन्वय?
तो शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है? 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ये बी हो जाएगा, उत्प्रेरक प्रकार्य होता है। और 34 नंबर है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है? पीयूष ग्रंथि जो होती है अगर उसका अत्यधिक हार्मोन स्त्राव होता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, शरीर का है असंतुलन बन जाएगा, तो डी बी है राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोक सुमन जी आपका सही आ रहा है। 35 नंबर देखिए कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? सर्पों में जो विष ग्रंथियां होती है सांपों में वो किसका समांग है? 35 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। कैसेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समांग होती है, तो डी हो जाएगा सही उत्तर। 36 नंबर देखिए कि कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन्स का निर्माण करती है? पाचक ग्रंथि, संवेग ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां? 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए। कुलदीप यादव जी बता रहे हैं डी, और कौन बता रहे हैं डी? तेजाराम जी बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि बिल्कुल सही है। 37 नंबर देखिए कि इनमें से कौन विकास और उपापचय दर को नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन है जो विकास को और उपचाय उपापचय जो दर होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है? 37 नंबर का राइट आंसर। 37 का राइट आंसर बता दीजिए। राजेंद्र जी, हरीश सिंह जी सही जा रहे हो भाई साहब आप। एन बी मीना बिल्कुल से ए हो जाएगा राइट आंसर, थायराइड। 38 नंबर देखिए कि नर प्रजनन तंत्र का भाग है, नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है इनमें से? प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी? नर जनन तंत्र का भाग कौन सा है? 38 का सही उत्तर बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और 39 देखिए कि मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन कौन सा है? मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन कौन सा है? 39 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएंगे, सारे हैं वो होते हैं, तो तीनों याद कर लीजिए। अभी तो आपसे पूछ लिया कि कौन सा है, अगर आपसे अलग अलग एक एक के नाम पूछे जाते हैं तो तीनों नाम याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कि एड्रिनल ग्रंथि किससे संबंधित है? जनन तंत्र से है, उत्सर्जन तंत्र से है, ए और बी दोनों से है या फिर कोई नहीं? 40 का सही उत्तर बिल्कुल से सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जनन तंत्र से और उत्सर्जन तंत्र दोनों का कार्य करती है, तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 50 तक तो कर ही लेते हैं हम कि यदि n बराबर 4 हो तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अगर n बराबर अगर 4 हो तो बाह्य कक्ष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 41 का राइट आंसर कौन बताएगा? 41 का राइट आंसर कौन बताने वाला है? विकास कुमावत बिल्कुल सही है भाई साहब आपका। लाला राम गुजर जी सही जा रहे हो, 32 हो जाएगा, 8 गुना हो जाता है, सी है राइट आंसर, 32 हो जाएगा। 42 नंबर देखिए कि अल्प पराशरी घोल में कोशिका होती है, आडंबरी, शिथिल, सिकुड़न या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल से ए हो जाएगा, आडंबरी है राइट आंसर है। 43 कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनमें क्या कम होता है? उनमें ताप कम होता है, वेग कम होता है, दाब कम होता है या फिर घनत्व कम होता है? बादलों में वायुमंडल क्यों तैरते हैं, इसका रीजन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। राजेंद्र जी क्या बात है, आज तो आप नंबर ले गए। त्रिलोक सुमन बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। विकास जी आपका भी सही है, उनमें घनत्व कम होता है बादलों में, इसीलिए वो तैरते रहते हैं। 44 नंबर है कि कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली विरल धातु कौन सी है? कैंसर का उपचार करने के लिए कौन सी विरल धातु काम में ली जाती है? कैडमियम, रेडियम, थोरियम या अल्ट्रावायलेट? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। राकेश कुमार जी बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा राइट आंसर, रेडियम होता है, तो 44 का राइट आंसर हमारा बी रहेगा। और 45 नंबर देख लीजिए
हास्य गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हास्य गैस। 45 का सही उत्तर बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, बी हो जाएगा सही उत्तर। 46 नंबर देखिए कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 3 साल तक के, अगर उनमें प्रोटीन की कमी आ जाती है तो उस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सी है, क्वासिक्योर कर होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए कि आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग है वो निश्चित करता है? आंख के कौन से भाग में है वर्णाक होल होता है जो कि हमारा रंग निर्धारित करता है किसी चीज को देखने के लिए? आंखों का रंग निर्धारित किया जाता है कॉर्निया, कोरोइड, आइरिड या फिर विट्रियस। 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर वेरी गुड, सी हो जाएगा, आइरिस है, राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए कि स्टार्च क्या है? स्टार्च जो होता है वो क्या होता है बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बिल्कुल सही है, पॉलीसेकेराइड होता है एक। 48 का सी हो जाएगा। चलिए 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओ और ए बी रकत समूह वाले जनकों की संतान निम्न में से कौन से संभाव रकत समूह के हैं? ठीक है, ए और ए बी रकत समूह वाले जनकों की संतान के निम्न में से कौन से है संभाव है वो रकत समूह है? ए ओ बी और ए बी, ए और बी, ए बी और ए बी या फिर ओ और ए बी। 49 का राइट आंसर कौन बताएगा सही? 49 का राइट आंसर रेखा चुब्बे, वेरी गुड। हरीश बिल्कुल सही आ रहा है आपका। सावर जी आपका भी सही है, हरीश सिंह जी भी सही है। बी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी होगा हमारा। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न धातुओं में से कौन सा एक प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु है जो एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है? स्वर्ण, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बिल्कुल से ए हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा राइट आंसर। तो 50 का सही उत्तर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जीवाश्म है किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं? बिल्कुल है, परतदार सेल में पाए जाते हैं, बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 52 कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? ये तो सभी का राइट आंसर आने वाला है। संजय कुमार जी आपका मैंने पहली बार सही देखा है, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। हो सकता है आपने पहले भी सही दिया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था ज्यादा क्योंकि सारे मैसेज देख नहीं पाता, इसलिए माइंड मत करना। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो किस गैस की अधिक मात्रा हो जाने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन। 53 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा राइट आंसर। महेंद्र जी बाजी आपका सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों की वक्रता में सममिति में कमी को क्या कहा जाता है जिसे बेलनाकार लेंस से सुधारा जा सकता है? उपाय भी याद रखिए इसमें कि आंखों की वक्रता की सममिति में अगर कमी हो जाती है तो कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? बेलनाकार लेंस काम में लिया जाता है, ये भी साथ में याद रखिए। ठीक है, अब बताइए राइट आंसर 54 का बिल्कुल सही है, अबिंदुकता हो जाएगा, ए सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? खून का वह कौन सा महत्वपूर्ण घटक है जो स्कंदन में सहायता करता है? 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कौन बताएगा? राव लक्षित कोला आपका सही आ रहा है, त्रिलोक जी भी सही है, सुनील अचेरा, गायत्री मीना बिल्कुल सही, आप शक्ति जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो आज हमने ये किए 55 क्वेश्चंस हैं, बाकी के हम कल करेंगे। और एक चीज आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, देखिए आपका फायदा तो हो गई होगा, आपको 2000 ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप अनकेडमी लर्निंग ऐप पे जरूर जाना, वहां पे सर्च कर लेना परेल आसान। लिंक अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ है वो आधे घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहां सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर। ठीक है।